हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए हम बात कर लेते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की सेकंड क्लास की। इससे पहले आपने अगर क्लास 1 नहीं देखी है दोस्तों, तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है दोस्तों, जो कि आगामी एग्जाम में जो ग्रुप डी के चले हुए हैं, या फिर जो भी पुलिस का एग्जाम आने वाला है, दिल्ली पुलिस का, या फिर एसएससी में जो सीजीएल का एग्जाम होने वाले हैं, उनमें आगामी एग्जाम में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट की देरी से पहुंचती है। 1 मिनट दोस्तों। तो यदि वह 50 किलोमीटर की स्पीड से चले तो क्या होता है? 5 मिनट की देरी से। 11 मिनट की देरी से होता है, फिर 50 किलोमीटर यानी स्पीड बढ़ा दी, और फिर 5 मिनट की देरी से, यानी कि गैप कितना होगा? 6 मिनट का गैप आता है। तो यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय कितना होगा? देखिए दोस्तों, फास्ट ट्रिक देख लेते हैं हम पहले। 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी, कितने पर? 40 पे। 40 है ना, ये देखो 40 किलोमीटर की स्पीड है, 50 किलोमीटर बाद में करी, यानी कि 10 किलोमीटर बढ़ा दी 40 पे, यानी कि 1/4 बढ़ा दी हमने। तो हम कम कितनी स्पीड करेंगे? 1/5। कोई भी चीज़ हमने ये मैंने परसेंटेज में बताया है कि कोई भी चीज़ हम कैसे बढ़ाएंगे और कम कैसे होगी। 1/4 बढ़ाएंगे तो 1/5 कम होगी। तो एक कितना है? एक इनका गैप है जो, यानी कि 11 मिनट की देरी थी, 5 मिनट की देरी, यानी कि 6 मिनट की देरी होगी ना। तो 1 6 है तो 5 कितना हो जाएगा? 30, यानी कि 6 को 1 बराबर है 6 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी कि गाड़ी को पहुंचने में 30 मिनट लगे और 11 मिनट की देरी हुई है, यानी कि 11 मिनट इसमें लेट पहुंची है। असली समय तो इसमें से 11 माइनस करेंगे तो असली समय तो 19 मिनट में उसको पहुंचना था। 11 मिनट वो लेट पहुंची है, यानी गाड़ी 30 मिनट में पहुंची है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना? अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा देख लेना, दोबारा समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से इसको क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूबी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किसी मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने के लिए जाती है। वह 5 मिनट की देरी है और वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। गैप कितना गया? 5 मिनट की देरी है और 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, है 10 मिनट का गैप आ गया। तो उसके प्रारंभिक स्थान से मल्टीप्लेक्स की दूरी कितनी होगी दोस्तों? तो बस कुछ नहीं करना इसमें भी। 3 किलोमीटर था, 4 किलोमीटर कर दी, यानी कि एक किलोमीटर बढ़ा दी, कितने पर? 3 पर। 1 किलोमीटर बढ़ाई तो 1/4 कम करेंगे, 1 बराबर है 10 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। बस अब 40 मिनट उसको लगती हैं, और लेकिन 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में कितनी स्पीड है? 3 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में 60 मिनट में वह जाती है कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। तो 40 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगी? इसका 2 हिस्से लिए ना हमने, तो इसके भी 2 हिस्से ले लेंगे, तो कितने किलोमीटर आ जाएगा? 2 किलोमीटर उसकी दूरी है, मतलब ये 2 किलोमीटर। ऑप्शन में भी देखो दोस्तों, किलोमीटर है, मीटर है, बिचलना नहीं है। ऐसे एग्जामिनर ऐसे ही खेलता है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। टकराने से 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी किलोमीटर में पूछा है, कितनी होगी? तो हम इसमें देख लेते हैं। ये एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, ये 45 से आ रही है, ये 63 से आ रही है। तो इन दोनों की मतलब जो आएंगी, ये भी इधर से चलेगी, ये भी इधर से चलेगी, तो स्पीड प्लस हो जाएगी। इसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं दोस्तों। तो इसकी इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 108 किलोमीटर पर आवर। अब 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी चल रही है, और कितने टकराने से 10 सेकंड पहले, यानी कि इसने बोला है कि 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी कितनी थी, यानी कि 10 सेकंड में उन्होंने कितनी दूरी तय करेंगे, ये हमसे पूछा है। लैंग्वेज का खेल है दोस्तों, एग्जामिनर लैंग्वेज में बहुत घुमाता है। इसने पूछा 10 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेंगे। तो 10 सेकंड को पहले मिनट में बनाएंगे और फिर घंटे में बनाएंगे। अब 10 बटे यानी 1/360 आ गया, ये कितना आ गया? ये घंटे आ गई। अब इतने किलोमीटर की स्पीड से इतने घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 108 गुणा में 1/360 क्या होता है? दूरी का फार्मूला ये होता है ना, चाल
गुणा समय, तो ये हमने चाल कर दी, ये समय कर दिया। अब इन दोनों को अगर हम काटेंगे तो 0.3 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक छात्र अपने छात्रावास की 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। वह जाने और आने में 7 घंटे का समय लेता है, तो कॉलेज और छात्रावास के बीच की दूरी कितनी है? एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था एवरेज स्पीड का, सबने पढ़ रखा हुआ, जिसने नहीं पढ़ा मैं बता देता हूँ। 2 इंटू एक्स वाई पलटे एक्स प्लस वाई। तो इसमें x जो है वो 3 है और जो y है वो क्या है? 4 है। यानी x क्या है? 3 है और x ये शुरू वाला x 4 है, y 3 है। तो हम कर देंगे 4 गुणा में 3 बटे 3 और 4 7, और समय कितना लगा है? 7 घंटे। तो 7 को इधर कर देंगे, 7 से 7 गया 4 दिए 12, तो 12 किलोमीटर की इसकी दूरी है। ये 2 हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जाना है और फिर आना है, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो दूरी आएगी ना वो हमारी जाने की और फिर आने की, ये डबल आएगी। ये जो आंसर आएगा 12 दूनी 24 आएगा। इसको दोबारा से 2 से भाग करेंगे तो दोबारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 12। आंसर तो हमारा 12 ही आना। तो हमने 2 को इसके इसलिए काट दिया क्योंकि 2 हमारा नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आने की और जाने की डबल स्पीड बताएगा। तो हमें दूरी तो एक ही चाहिए ना, उनके बीच की दूरी चाहिए, तो इसलिए 2 हमने नहीं लिया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति एक गांव से एक डाकघर तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा 5 घंटे 48 मिनट में करता है। तो गांव से डाकघर के बीच की दूरी पूछा है। सेम फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। अब इसने क्या दे दिया? 5 घंटे और 48 मिनट भी दे दिया। 48 मिनट को हम इसको जो फ्रैक्शन है ना, इसको एक बार ठीक कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा? 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी कि 29/5 हमारा जो टाइम आ गया वो 29/5 आ गया। अब बस फिर वही एक्स वाई बटे एक्स जमा वाई, 2 हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आने और जाने के बीच की दूरी को ये 2 हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। हमें बीच की दूरी चाहिए, ना कि हमें कुल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है वो चाहिए हम। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 4, 25 और 4 29 गुणा में ये एवरेज स्पीड आ गया ना। एवरेज स्पीड टाइम कितना लिया? टाइम 29/5 लिया। 29/5, 29 से 29 का 5 से 5 का 20 किलोमीटर की जो है उनके बीच की दूरी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ट्रेन 4 घंटे में कितने खंभों को कवर करेगी? ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है। यह देखते हुए कि रेलवे ट्रैक पर 50 मीटर की दूरी पर खंभा है और ट्रेन अपनी यात्रा शुरुआत करने में एक पोल पार करती है। यानी कि जो ट्रेन यहाँ से, मान लो यहाँ से ट्रेन चली, तो शुरू में यहाँ पे एक खंभा है और फिर हर 50 मीटर के बाद फिर एक खंभा है, फिर 50 मीटर के बाद खंभा, फिर 50 मीटर के बाद खंभा, फिर 50 मीटर के बाद खंभा है, और 4 घंटे की उसकी यात्रा है। तो पहले तो ये देख लो कि 4 घंटे में उसने दूरी कवर कितनी करी है। तो 45 गुणा में 4, ये स्पीड आ गई, ये टाइम, तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई? 45 दूनी 90 दूनी 180, 180 किलोमीटर की हमारी दूरी होगी। अब इसको ये मीटर में दे रखा ना, या तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो मीटर को, या फिर इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। हम इसको कर लेते हैं, यानी कि 180 मीटर बनाने के लिए 3 जोड़ और। अब क्या कह रहा है? हर 50 मीटर के बाद एक खंभा है, तो 50 से भाग दे दो, ये आ जाएगा हमारा 3600। और ये फिर क्या कहता है कि जब ट्रेन शुरू हुई थी तो शुरुआत में ये एक पोल था 3600, तो एक पोल वो आ गया, यानी कि 3601 हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि सुहास 104 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से औसत गति से यात्रा करता है, बिंदु ए से बी के बीच की दूरी 7 घंटे में तय करता है। उसने पहले 4 घंटे 118 किलोमीटर और उसके बाद शेष यात्रा उसकी औसत गति क्या होनी चाहिए कि यात्रा शुरू होने से 8 घंटे के कुल समय में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाना चाहिए। ये क्या कह रहा है? 104 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है,
7 घंटे में दूरी को कवर करता है। यानी कि पहले ये देख लेते हैं कि कितने किलोमीटर की उसने दूरी करी है। जो 104 किलोमीटर से जो करी है ना, उसने 7 घंटे में कितनी दूरी का तय की। तो ये स्पीड, ये हो गया टाइम, इसको गुणा कर दो, यानी कि 728 जो दूरी हमारी 728 किलोमीटर है। अभी क्या करा है, पहले 4 घंटे 118 किलोमीटर की प्रति घंटे गति से उसने करी है। तो 118 गुणा में 4, 18 चौक 72, 472 किलोमीटर थे उसने 118 किलोमीटर के हिसाब से निकाल दिए। अब किलोमीटर कितने बच गए, 472 देख लेते हैं हम। इसमें से आएगा ये 256 किलोमीटर, यानी कि 256 किलोमीटर हमारे बच गए। अभी क्या करा है, 4 घंटे में, यानी कि कुल दूरी 8 घंटे में होनी चाहिए ना, तो 4 घंटे तो उसने 118 के हिसाब से निकाल दिए। अब 4 घंटे और बचे हैं, तो 256 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में कवर करनी है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, तो स्पीड हो जाएगी 64 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया ना दोस्तों। समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से समझा दूंगा। एक आदमी रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली कार से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो ये दिया ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काम की है ही नहीं, एक्स्ट्रा दे रखी है एग्जामिनर ने उलझाने के लिए, हमारे काम की नहीं है चीज़ें। हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड, जो हम फार्मूला लगाते हैं 75 गुणा 50 बटे 125, 14×5 हाँ ठीक है, 25 या 75, 25 पंजा 125, ये आ गया 10, 10 दूनी 20 और 20 दिया 60, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की उसकी क्या है, एवरेज स्पीड है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है, यह यात्रा का पहला भाग है, यानी कि यहाँ तक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी, 10 घंटे में उसने पूरी करती है दोस्तों। यह यात्रा का पहला भाग है, भाग यानी कि 20 किलोमीटर से पहला भाग करता है। दूसरा आधा भाग जो करता है 30 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से करता है, तो उसके द्वारा तय की कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगी। ये देखिए दोस्तों, अब एवरेज स्पीड, वही एवरेज स्पीड वाला कंसेप्ट है हमारा, 2 × x y बटे में गुणा में कुल समय, ये एवरेज स्पीड आ गई। अब समय से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दूरी आ जाएगी, ये 10, ये 0 से ये 0 गया, 5 6 का 30, ये क्या है, कुछ गलती हो गया, 12 हाँ ठीक है दोस्तों, 40 जो किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। इसी में मैं एक और बता देता हूँ आपको, एक और तरीका है मेरे पास, सेकंड मेथड और देख लेते हैं, इसको फास्ट कैसे करना है। और क्या कह रहा है, ये 20 किलोमीटर से और 30 किलोमीटर से गया, ये रेशो आ गया स्पीड का, यानी कि 2:3 स्पीड का है। तो टाइम का क्या रेशो हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा 3 × 2, यानी कि 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। अब ये जो टाइम है, ये टाइम कितना हो गया, 5 आ गया, 5 आ गया ना। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, यानी कि इसका डबल हो जाएगा, यानी कि जो टाइम हमारा डबल है, 6 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो 20 छक्का 120 और 30 चौका 120, यानी कि 240 किलोमीटर यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बस अपनी समान दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 2 व्यक्ति पार करती है। बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है, तो बस की चाल क्या होगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं हम भी इसको। क्या कह रहा है, 10 सेकंड से, ये 10 सेकंड देंगे ना, ये 11 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड बढ़ गया, कितने पर, 10 सेकंड, 10 पर 1 पर 10 सेकंड, 10 पर 1 बढ़ गया, तो 1/10 बढ़ गया, तो कम कितना होगा, 1/11 होगा, 1/11 हम कम कर देंगे। जो ये कम होगा ना, तो ये कम कितना है, इनका डिफरेंस है, ये 2 किलोमीटर का ये है, तो 11 दूनी 22 किलोमीटर,
ये आ गया 22 किलोमीटर पर आवर की उसकी रिलेटिव स्पीड आ गई यहाँ पर। और 3 किलोमीटर उसको पार करने में, यानी कि जो साथ में चल रहा था 3 किलोमीटर हम उसको माइनस कर देते हैं ना। मान लो देखो ये भी इधर चल रहा है और ये भी कोई इधर चल रहा है, तो इसकी स्पीड मान लो 1 है और इसकी स्पीड 3 है, तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। इसी तरह से, लेकिन एक्चुअल स्पीड तो इसकी 3 थी ना, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो 22 किलोमीटर ये हो गया, 3 किलोमीटर ये हो गया, यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर की इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई दोस्तों। अब मैंने क्या किया है मैं बता देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ इसको, समझो। ये हम शॉर्ट ट्रिक है, सीजन में काम करते हैं इसको। दोबारा देखो एक बार ध्यान से, क्या 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 हुआ, क्या है मैंने क्या किया है। सॉरी दोस्तों, क्या हुआ था, थोड़ी बीच में बंद हो गया था, देख लेते हैं हम दोबारा से। जो मैंने क्या किया है, अगर हम स्पीड को, ये क्या हुआ 1/10 बढ़ गया, यानी कि टाइम बढ़ा है, और हमने क्या किया, दूरी तो वही है ना, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस को कम कर दिया, यानी स्पीड को कम कर दिया। अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। कोई भी चीज़ है, अगर हम देखो मान लो डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस ये है, इनटू में स्पीड, इनटू में टाइम होता है। अगर ये हमारी कांस्टेंट है, डिस्टेंस में हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अगर ये हम बढ़ाएंगे तो इसको हम कम करेंगे, या फिर अगर इसको कम करेंगे तो इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बराबर रहेगी ना डिस्टेंस। वही मैंने यहाँ किया है, टाइम 1/10 बढ़ गया, टाइम 1/10 बढ़ गया, 10 से 11 हुआ ना, इस व्यक्ति को पार करने में और इस व्यक्ति को पार करने में 1 सेकंड ज़्यादा लगी। टाइम 1/10 बढ़ गया तो जो स्पीड है वो 1/11 कम हो जाएगी, यानी 11 पे 1 कम हो जाएगी। तो और स्पीड कितनी कम हुई है, यानी कि 5 और 3, यानी का डिफरेंस कितना आ गया, 2। तो ये 1 2 है तो 11 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 किलोमीटर जो पर आवर है, ये तो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है। एक्चुअल स्पीड तो प्लस में 3, यानी कि जो ये प्लस में 3 करेंगे ना, 3 किलोमीटर और उसके साथ में ही चल रहा था, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है वो एक्चुअल स्पीड आ जाएगी उसकी। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से हवाई मार्ग से और आंशिक रूप से ट्रेन से करता है। यदि उसने पूरे रास्ते हवाई यात्रा की होती तो यह ट्रेन से यात्रा करने में 4/5 समय बचा लेता है। 2 घंटे और 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, यानी कि पहले 4 घंटे लगते थे तो उसको 2 घंटे पहले पहुंच गया। तो वह दूरी ज्ञात करो जो उसने हवाई मार्ग से तय की थी। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 घंटे पहले पहुंच गया, यानी कि 2 घंटे ही समय लिया उसने 360 किलोमीटर को कवर करने के लिए, यानी कि स्पीड कितनी हो जाएगी, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी किसकी, एयरप्लेन की, यानी कि हवाई जहाज की, या की जहाज की। अब 2 घंटे का समय लिया उसने, 2 घंटे का समय बचा लिया, यानी कि जो 2 घंटे आया वो ट्रेन से 4/5 है, यानी कि किसी वैल्यू का x का 4 अगर हम 5 करें तो वो वैल्यू 2 है। तो जो x है, यानी कि ट्रेन से जो लिया गया समय है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10/4 कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा।
यानी जो ट्रेन से टाइम लिया ना, ट्रेन से जो टाइम लिया है, ट्रेन टाइम जो लिया वो 2.5 घंटे लिया है। अब 2.5 घंटे अगर ट्रेन से लिया है तो 2 घंटे उसमें से कम कर देंगे तो 1.5 घंटा, 4 में से 2.5 घंटे लिए उसने ट्रेन से, प्लस 1.5 घंटा लिया उसने किससे, ये आ गया जहाज से, और ये किससे आ गया, एयरप्लेन से। समझ में आ गया ना। 2.5 घंटे, ये जो 2 घंटे लिया था वो 2 घंटे ट्रेन से लिए गए समय का 4/5 है, तो वो 2 आ गया। 2 एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितने आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। यानी कि ट्रेन से जो टाइम लिया था वो 2.5 घंटे लिया था, यानी कि ट्रेन है दोस्तों, ये ट्रेन है, और एयरप्लेन से 1.5 घंटा लिया है। तो क्या करा है कि वह दूरी ज्ञात करो जो हवाई मार्ग से तय करी गई थी, यानी कि 1.5 घंटा और 180 किलोमीटर की स्पीड है। 180 गुणा में टाइम, टाइम कितना लिया, 1.5 घंटा, 180 और 90 270 किलोमीटर की दूरी जो है वो एयरप्लेन से तय की गई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पहली क्लास का है, पीछे कमेंट किया गया था क्लास के नीचे कि इस क्वेश्चन को सर थोड़ा सा और समझाई दीजिए। ये क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं के लिए जिनको समझ में नहीं आया था। चलिए देख लेते हैं। एक बस अपनी प्रारंभिक गति से चलना प्रारंभ करती है तब उसकी गति में प्रत्येक घंटे 9 किलोमीटर की प्रति घंटा की वृद्धि होती है। यदि वह 572 किलोमीटर की दूरी को 11 घंटे में तय कर लेती है तो बस की प्रारंभिक गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। एक हमारा एवरेज का कंसेप्ट आता है, यानी कि 1 2 पर यहाँ पर कोई वैल्यू 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हमारी 11 वैल्यू हैं। तो जो 5 हैं ये एक साइड है, ये 5 एक साइड है, तो जो बीच वाली वैल्यू है ये हमारा एवरेज आ जाएगा। अगर हम सभी संख्या 11 संख्या का देखें तो ये जो यहाँ पर जो है वो ये हमारा एवरेज आ जाएगा। अब हमने क्या किया, 572 किलोमीटर की जो उसने दूरी तय की है उसको समय से डिवाइड कर दिया, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। 11 5 55, 11 2 5, हाँ 52 किलोमीटर पर आवर की जो ये है ये एवरेज स्पीड आई है, यानी कि 6 नंबर पे 52 है। यानी कि इससे 5 पहले भी है बंदा और 5 आगे है, तो तभी 11 घंटे तक पहुंचेगा ना वो। तो मैंने क्या किया है, और प्रत्येक घंटे 9 किलोमीटर की वृद्धि हो रही है, तो 9 पंजे 45 की यहाँ पर वृद्धि होगी। यहाँ पर 52 यहाँ पर आया, 52 यहाँ पर आया बीच में, तो उसमें 45 की यहाँ पर वृद्धि होगी। तो जो बीच में आया ना, जो सबसे शुरू में था वो कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर था। बेसिक से इसको समझने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही समझो। बेसिक मेथड कोई भी यूज करो, हमारा क्वेश्चन निकलना चाहिए और फास्ट होना चाहिए। एग्जाम में बैठे हैं हम, पीएचडी नहीं कर रहे, तो इस हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को निकालेंगे तो वेरी फास्ट निकलेगा। और